जिनका सच्चा प्यार ये एपिसोड 3 है। एपिसोड 3 की स्टार्टिंग एपिसोड 2 के एंडिंग से होता है, जहाँ पर वो जिन अपनी जान को देकर उस लड़की को बचा लिया था और वो लड़की ने उस तांत्रिक को मार दी थी। ठीक है, अब आगे पता चलेगा कि वो जिन जैसे कि अपना एक रेड स्टोन उसको देता है और कहता है कि ये अपने पास रखो और मैं ज़रूर आऊँगा, मेरा प्यार सच्चा है तो मैं ज़रूर आऊँगा तुम्हारे पास। और ये जो पत्थर है रेड कलर का, लाल कलर का जो पत्थर है, यही तुम्हें मेरे से कनेक्ट करेगा और मैं तुमसे इसी के वजह से मिल पाऊँगा फिर से। लड़की रोते रोते अपने घर आ जाती है। वो अब सोच में पड़ जाती है कि उसने क्या किया। वो लम्हे जो उसने उसके साथ बिताए थे वो उसके साथ फिर से चलने लगते हैं। उसे कुछ भी अच्छा नहीं लगता, ना काम पे मन लगता है ना किसी और चीज़ में मन लगता है। हर जगह वही वह नज़र आता है। वो सोचती है कि आगे क्या करें। वो जो उसके साथ बिताई पल थी, ठीक है, जिसमें कि वो उसके साथ रहती थी, उसके साथ खाती थी, उसके साथ पीती थी, उसके साथ हर एक चीज़ करती थी जो उसे सुकून देता था, अब वो उसे याद आने लगा था। उसकी हर बात पर वो जिन उसको टोकता था, उसे हर एक कदम पर उसे गाइड करता था। अब वो कुछ भी नहीं था। दिन बदलते रहे, दिन आगे बढ़ता रहा, लेकिन इसने उसको भूला नहीं। इसके दिल में ये था कि वो ज़रूर मिलेगा और रोज़ उस पत्थर के सामने आकर रोती रहती थी कि अब कब मिलेंगे, कब मिलेंगे। 6 महीने गुजर चुके थे, 7वां महीना आ रहा था। इसे अचानक एक दिन सोते में उस जिन की आवाज़ आई, जो मैं फिर से आ रहा हूँ। ये उस आवाज़ को सुनकर उठ गई और उठते ही ये ज़ोर ज़ोर से हंसने लगी और आंखों से आंसू आ रहे थे कि मेरा प्यार सच्चा था, वो आ रहा है फिर से। अब वह लड़की खुश हो गई थी, उसको काम में भी मन लगने लगा था। हर एक जगह वो उसी को सोचने लगी थी। 6 महीने में एक दिन भी उसके बिना यादों के बिना ये रह नहीं पाई थी। हर एक मिनट, हर एक सेकंड, हर एक पल उस जिन के साथ जो उसने बिताया था उसको याद करती रहती थी। जब उसका आवाज़ सुनी वो नींद में, सपने में, जो मैं अब आ रहा हूँ, उस दिन से इसका चेहरा खिल उठा और वो अब दिन गिनने लगी कि कब आएगा, कब आएगा। उसके कुछ दिन बाद अमावस्या आया और अमावस्या के रात में ये जब सोई हुई थी तो इसे लग रहा था कोई इसे घूर रहा है। ठीक उसी प्रकार से जब ये पहली बार उस घर में आई थी, ये आँख खोलने की बहुत कोशिश कर रही है, लेकिन इसका आँख नहीं खुलता है। फिर भी यह कोशिश करती है, अपने आराध्य देव को यह कोशिश करती है कि मैं आँख खोलने की कोशिश करती है, अपने आराध्य देव को बुलाने की कोशिश करती है, लेकिन इसके आराध्य देव भी नहीं आते, क्योंकि प्रेम में बीच में कोई नहीं आता, चाहे आराध्य देव हो या दुश्मन हो। जब सच्चा प्रेम आपको मिलने वाला होता है तो उसका आपको जो फील होता है वो कुछ अलग ही फील होता है। ठीक उसी प्रकार से इसको हो रहा था। इसे ये लग रहा था कोई इसे स्पर्श कर रहा है, इसके बालों के साथ कोई खेल रहा है, इसके चेहरे पर से कोई हाथ फेर रहा है, इसके हाथ में कोई हाथ अपना रख रहा है। और ठीक उसी तरीके से एहसास होता था जो उस जिन का एहसास था स्पर्श करने का। अब ये बिल्कुल उठ नहीं पा रही है, लेकिन बहुत ज़्यादा खुश थी और ये बोल रही थी कि मुझे पता है तुम आ चुके हो, लेकिन तुम मुझे क्यों नहीं आँख खोलने दे रहे हो। तो उसको आवाज़ आता है कि अभी मैं पूर्णतः नहीं आया हूँ, इसीलिए मैं तुम्हें अपने आप को नहीं दिखाना चाहता। मैं तुम्हें फिर उसी रूप में देखना चाहता हूँ और दिखाना चाहता हूँ अपने आप को जिस रूप में तुम्हें मुझसे प्यार हुआ था। इसके लिए मुझे बहुत कुछ करना पड़ेगा, फिर मैं तुम्हारे पास आऊँगा। मैं हर पल, हर क्षण, हर मिनट तुम्हारे साथ ही था। वहाँ से जाने के बाद मैं अपने अली के पास गया, पैगंबर के पास गया, तो मेरे पैगंबर ने कहा तुम्हारे इस लोक में कोई जगह नहीं है, क्योंकि तुमने सच्चा प्रेम किया है और प्रेम कभी नहीं मरता। कोई दिक्कत नहीं, उसने तुम्हें मार दिया, तुमने अपने प्रेम को बचाने के लिए अपनी कुर्बानी दी है और मैं तुम्हें इस लोक में नहीं रख सकता। अगर मैंने तुम्हें इस लोक में रखा तो प्रेम का फिर जगह नहीं रहेगा। तुमने सच्चा प्रेम करा है और तुमने जिन से इंसान रूप में परिवर्तित हुए तुम उस लड़की के लिए अपनी सारी शक्ति को कुर्बान कर दिया। एक जिन के लिए उसकी शक्ति ही सब कुछ होती है, पर तुमने उसको भी कुर्बान कर दिया सिर्फ उस लड़की के लिए। तो तुम्हारा प्रेम इतना सच्चा है, तुम्हारे प्रेम में ही भक्ति है। मैं तुम्हें फिर से एक मौका देता हूँ, तुम फिर से पृथ्वी लोक पे जाओ उस मनुष्य के पास, उस लड़की के पास, और अपना प्रेम को स्वीकार करो। तुम दोनों को कोई अलग नहीं कर सकता है।
जब तक कि तुम दोनों खुद से ना चाहो। इसलिए मुझे फिर से भेज दिया गया और मैं फिर तुम्हारे सामने आ गया। तुम जब जब उस लाल पत्थर को देखती थी तब तक मैं तुम्हारे सामने था। मैंने लाल पत्थर मुझे मेरे पैगंबर मेरे अली ने दिया था, मेरे मोहम्मद साहब ने दिया था कि यही तुम्हें उसके से फिर से मिलवाएगा। इसीलिए मैंने वो पत्थर तुम्हें दिया कि मैं तुम्हें हर वक्त, हर पल, हर क्षण महसूस कर पाऊँ, देख सकूँ। तुम जब रोती थी तो मुझे अच्छा नहीं लगता था। तुम्हारी आंखों में आंसू में देखना नहीं चाहता कभी भी। तुम्हारे साथ बिताए पल मुझे हर क्षण, हर पल, हर मिनट याद आते थे, पता नहीं क्यों। वो लड़की ये बात सुनकर रोने लगती है और उसको आंख से आंसू निकलने लगते हैं। वो कहती है कि मुझे फिर से तुम्हें देखना है, पर वो कहता है नहीं, अभी समय नहीं हुआ है। जब समय होगा तो स्वयं मैं तुम्हें अपने आप को दिखा दूंगा। फिर तभी कुछ पल के बाद उसका यह सपना टूट जाता है और वो स्पर्श को महसूस कर पा रही थी। वो कहती है मुझे पता है तुम मेरे समक्ष ही खड़ी हो, लेकिन तुम मुझे अपने आप को दिखाना नहीं चाहते। कोई बात नहीं, मेरा प्रेम तुम्हारे शरीर से नहीं था, तुम्हारे दिल से था। मुझे पता है तुम आओगे अपने पूर्णतः शरीर में, और मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे पास आओ। अब हमें कोई अलग नहीं कर सकता। तो एक आवाज़ आता है कि तुमने कह दिया तो मैं ज़रूर आऊँगा। वहाँ से वो चला जाता है। अगले दिन ये बहुत खुश होती है। ये जा रही होती है कि तभी इसका एक्सीडेंट होने वाला होता है, बस इसको ठोकने ही वाला होता है कि तब तक में वो जिन आके इसे बचा लेता है। और इसके साथ जो इसकी फ्रेंड होती है वो उसको उस बस में धक्का देने वाली होती है, यानी कि उससे वो बहुत जलती थी। इसके घर परिवार सब इससे जलते थे, लेकिन वो जिन आके बचा लेता है इसे अदृश्य रूप में, और इसके कानों में कहता है कि तुम मतलबी लोगों का साथ छोड़ दो। जब तक तुम मतलबी लोगों के साथ नहीं छोड़ोगी तब तक तुम मुझे नहीं पूर्णतः पा सकोगी। ये लड़की कहती है ठीक है, मैं तुम्हारे लिए पूरे संसार को छोड़ने के लिए तैयार हूँ, सिवाय तुम्हारे। मुझे संसार में एक ही चीज़ पसंद आया, सिर्फ तुम। और ये वहाँ से ऑफिस जाती है और ऑफिस से फिर आ जाती है घर। अब ये रोज़ बात करने लगती है उससे। रोज़ ये उसे अपने बारे में बताती है कि आज मैंने ये करा, आज मैंने वो करा, मैं पहले ये करूँगी, वो करूँगी, हर वक्त बोलती रहती थी। जो लड़की अपनी फीलिंग को किसी के साथ शेयर नहीं करती थी वो अब इसके साथ शेयर करने लगी थी। कुछ दिनों बाद एक बेल कॉल बजता है इसके घर पे। ये जब खोलती है तो सामने एक बहुत सुंदर सा लड़का खड़ा होता है, और वो वही लड़का होता है जो कि जिन था। लड़की उसे देखकर अपने गले से लगा लेती है, अपने बाहों में भर लेती है और रोने लगती है और कहती है ये 1 साल मैंने कैसे काटा है ये मुझे ही पता है। मैंने हर क्षण, हर एक पल, हर एक मिनट, हर एक क्षण तुम्हें याद किया है। मेरे सांसों में तुम थे। मैं हर रोज भगवान से एक ही प्रार्थना करती थी कि तुम्हें मुझसे मिलवा दें, और भगवान ने मेरी प्रार्थना सुन लिया। तो वो लड़का यानी वो जिन कहता है कि बिल्कुल सही, तुमने मेरे से सच्चा प्रेम किया था, इसीलिए मेरे पैगंबर, मेरे अली, मेरे मौला ने मुझे तुम्हारे पास भेज दिया है। उन्होंने कहा कि मैं तुम्हें अपने लोक में नहीं रख सकता। अगर मैंने रखा तो ये प्रेम करने वालों को अलग करने जैसा होगा। तुम्हारी जीवन अभी भी बाकी थी, इसके लिए मैं तुम्हें भेज रहा हूँ फिर से। तुमने तो इंसान रूप ले लिया, लेकिन तुमने मुझसे एक वचन लिया था कि मैं मरने के बाद भी उसके साथ रहूं। बस आप मुझे ऐसा कर दो। तो मेरे मुंह से निकल गया था कि तुम हर एक पल, हर एक क्षण, हर एक मिनट उसी के साथ रहोगे, और तुम पूर्णतः रूप से रहोगे मरने के बाद भी। इसलिए वह जो वचन था वो सत्य साबित हुआ, और मैं यहाँ खड़ा हूँ तुम्हारे पास। कहा जाता है कि सच्चा प्रेम करने वाले को कोई अलग नहीं कर सकता, और आज मेरे पैगंबर, मेरे मौला ने मुझे बता भी दिया तुम्हारा प्रेम सच्चा था मेरे से, इसलिए मैं तुमसे मिल लिया। अब मैं इंसान रूप में हूँ। अब मैं तुम्हारे साथ घर भी बसा सकता हूँ और सबके समक्ष आ भी सकता हूँ, और सबके समक्ष आऊँगा तो किसी को कोई परेशानी भी नहीं होगा। और फिर ये दोनों एक दूसरे से विवाह कर लेते हैं, और आज ये दोनों एक दूसरे के साथ बहुत खुश हैं। इनकी बहुत अच्छी लाइफ चल रही है। तो आशा करते हैं ऐसे ही चलता रहे, और स्टोरी अच्छा लगा तो एक लाइक ज़रूर कर दें।